अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हिरा जावेद और मैं हूं जवाद पाकिर। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा में मुलाकात हुई। विफाकी काबीना के अरकान और दीगर हुक्काम भी मुलाकात में शरीक हुए। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारियत पर भी गुफ्तगू की गई। आपको अहम खबर से आगाह करें, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा में मुलाकात हुई है। विफाकी काबीना के अरकान और दीगर हुकाम भी मुलाकात में शरीक हुए। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारियत पर भी गुफ्तगू की गई। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और दूसरी जानिब जनरल कमर जावेद बाजवा की अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में विफाकी काबीना के अरकान के हवाले से भी बातचीत की गई। विफाकी काबीना के अरकान और दीगर हुक्काम भी इस मुलाकात में शरीक थे। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारियत पर भी गुफ्तगू की गई है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा की गुफ्तगू हुई है। गुफ्तगू में विफाकी काबीना के अरकान और दीगर हुक्काम भी मुलाकात में शरीक हुए। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तजियाकार सज्जाद मीर। सज्जाद मीर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। सज्जाद मीर साहब, एक अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान साहिब की और आर्मी चीफ की, क्या कहते हैं इस हवाले से, जिसमें काबीना के अरकान भी शरीक थे? यकीनी तौर पर जो नवाज शरीफ ने तकरीर की है, जो उनका बयानिया है और जिसने दोबारा जड़ पकड़ी है, जान पकड़ी है, वो बहुत वाज़ेह और साफ किस्म की बात है। जिसपे हो सकता है कि हुकूमत के दरमियान और फौज के दरमियान कोई गुफ्तगू हो और चाहते हों, फौज भी चाहती हो कि इस सिलसिले में कोई वजाहत आए। आज हुकूमत की तरफ से तो बड़ी वजाहतें आ रही हैं, बड़ी वजाहत के साथ बात सामने आ रही है। मैं नहीं समझ सकता कि इस वक्त फौज क्या नुक्ता नज़र इख्तियार करती है और कैसे करती है। क्या वो सारी पोलिटिकल पार्टियों को हुकूमत की हमायत में दावत देती है या वो खामोश रहती है और इस बात का इंतजार करती है कि आने वाले दिनों में इसको कैसे देखा जा सकता है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि उस APC के बाद ये पहली मुलाकात है दोनों के दरमियान। सही, बहुत शुक्रिया सज्जाद मीर साहब तमाम तर सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान की और जनरल कमर जावेद बाजवा की, जिसमें मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से विफाकी काबीना के अरकान भी जिसमें मौजूद थे और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। दूसरी जानिब लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारतीय जारियत पर भी गुफ्तगू की गई है। आपको अपडेट करें कि वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा में मुलाकात हुई है। विफाकी काबीना के अरकान और दीगर हुक्काम भी मुलाकात में शरीक हुए। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारियत पर भी गुफ्तगू की गई। आपको अपडेट करें आम खबर के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा में मुलाकात हुई है। विफाकी काबीना के अरकान और दीगर हुक्काम भी मुलाकात में शरीक हुए। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारियत पर भी गुफ्तगू की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा में मुलाकात हुई है। विफाकी काबीना के अरकान और दीगर हुक्काम भी मुलाकात में शरीक हुए। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। अस्करी क़यादत ने नेशनल एक्शन प्लान पर तेज तर और मौसर अमल दरामद पर जोर देते हुए कहा कि फौज का मुल्क में किसी भी सियासी अमल से बराह रास्त या बिलावास्ता कोई ताल्लुक नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI की पार्लिमानी रहनुमाओं से गुज़श्ता हफ्ते मुलाकात हुई, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के इंतजामी उमूर पर बातचीत की गई। अस्करी क़यादत ने फौज को सियासी मामलात से दूर रखने पर इसरार किया। अस्करी क़यादत का कहना था कि जरूरत पड़ने पर फौज हमेशा सिविल इंतजामिया की मदद करती रहेगी। इलेक्शन रिफॉर्म्स, नैब, सियासी मामलात में फौज का कोई अमल दखल नहीं। इस हवाले से ये काम सियासी क़यादत ने खुद करना है। अहम मुलाकात के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है, जिसमें आपको बताएं कि अस्करी क़यादत ने नेशनल एक्शन प्लान पर तेज तर और मौसर अमल दरामद पर जोर देते हुए कहा कि फौज का मुल्क में
किसी भी सियासी अमल से बराह रास्त या बिलवास्ता कोई ताल्लुक नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI के पार्लिमानी रहनुमाओं से गुज़श्ता हफ्ते मुलाकात हुई, जिसमें गिलगित बिल्तिस्तान के इंतजामी अमूर पर बातचीत की गई। अस्करी क़यादत ने फौज को सियासी मामला से दूर रखने पर इसरार किया। अस्करी क़यादत का कहना था कि ज़रूरत पड़ने पर फौज हमेशा सिविल इंतजामिया की मदद करती रहेगी। इलेक्शन रिफॉर्म्स नैब सियासी मामलात में फौज का कोई अमल दखल नहीं, इस हवाले से ये काम सियासी क़यादत ने खुद करना है। और अब खबर यह है कि वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि नून लीग ने एक बार फिर भारतीय एजेंडे को प्रमोट किया। UN इजलास से पहले पाक फौज को बदनाम करना भारतीय साजिश का हिस्सा है। अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हुकूमत और इदारों के खिलाफ बयानबाजी भारतीय लॉबी को खुश करने की कोशिश थी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ, जिसमें अपोजिशन की APC करारदाद और मुल्क की सियासी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अपोजिशन की APC रियासती इदारों को बदनाम करने की कोशिश थी। पाकिस्तानी फौज कौमी सलामती की ज़ामिन है। बैरून मुल्क एक पूरी लॉबी पाक फौज के खिलाफ सरगर्म अमल है। मुल्की इदारों को बदनाम करने की साजिश नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि APC में पूरी अपोजिशन कौम के सामने बेनकाब हुई। ये नैब और तहकीकाती इदारों को मतलूब अफराद की कॉन्फ्रेंस थी। कौमी इदारे काबिल एहतराम हैं, इदारे एक पेश पर हैं और मुल्क के इत्तेहाद की जमानत हैं। नवाज शरीफ की तकरीर मुझे क्यों निकाला का पार्ट 2 थी। तकरीर के जरिए उनकी असलियत पूरी कौम के सामने आई। एहतसाब का अमल जारी रहेगा, न पहले ब्लैकमेल हुए न अब होंगे। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि नवाज शरीफ ने हर बार इक़्तिदार मिलने के बाद इदारों को कमज़ोर किया। नवाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म कौमी इस्तेहकाम पैदा करना चाहिए था। चौधरी शुजात हुसैन ने अपने बयान में कहा कि नवाज शरीफ ने सियासतदानों के बजाय फ़ौज को हदफ तनकीद बनाया। नवाज शरीफ सियासतदानों के नहीं, फ़ौज के खिलाफ हैं। नवाज शरीफ के मुताबिक मुल्क को लेबॉर्ट्री बना दिया गया। इस लेबॉर्ट्री की बुनियाद उन्होंने खुद रखी थी। नवाज शरीफ ने 1990 के इलेक्शन में खुद ही रिजल्ट का ऐलान कर दिया। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। चौधरी शुजात हुसैन का बयान भी सामने आ गया है। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि नवाज शरीफ ने हर बार इक़्तिदार मिलने के बाद इदारों को कमज़ोर किया। नवाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म कौमी इस्तेहकाम पैदा करना चाहिए था। चौधरी शुजात हुसैन ने अपने बयान में कहा कि नवाज शरीफ ने सियासतदानों की बजाय फ़ौज को हदफ तनकीद बनाया। नवाज शरीफ सियासतदानों के नहीं, फ़ौज के खिलाफ हैं। नवाज शरीफ के मुताबिक मुल्क को लेबॉर्ट्री बना दिया गया। इस लेबॉर्ट्री की बुनियाद उन्होंने खुद रखी थी। नवाज शरीफ ने 1990 के इलेक्शन में खुद ही रिजल्ट का ऐलान कर दिया था। एक और अहम खबर से आपको अपडेट करें। वफाकी वजीर इत्तलात और नशियात शिबली फराज कहते हैं कि नवाज शरीफ को शफाफ इलेक्शन की आदत नहीं। ये चाहते हैं कि हर मामले में जीत इनकी हो, फैसला इनके हक में आए तो ठीक, खिलाफ आए तो गलत। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिबली फराज का कहना था कि नवाज शरीफ ने इंतखाबी अमल पर सवाल उठाया। नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम रहे, वो तीनों इंतखाबात शफाफ थे। आपको बता रहे हैं आम खबर से मुतल्लिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज कहते हैं कि नवाज शरीफ को शफाफ इलेक्शन की आदत नहीं। ये चाहते हैं कि हर मामले में जीत उनकी हो, फैसला उनके हक में आए तो ठीक, खिलाफ आए तो गलत। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिबली फराज का कहना था कि नवाज शरीफ ने इंतखाबी अमल पर सवाल उठाया। नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर आज़म रहे, क्या वो तीनों इंतखाबात शफाफ थे? वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज कहते हैं कि नवाज शरीफ को शफाफ इलेक्शन की आदत नहीं। ये चाहते हैं कि हर मामले में जीत इनकी हो, फैसला इनके हक में आए तो ठीक, खिलाफ आए तो गलत। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिबली फराज का कहना था कि नवाज शरीफ ने इंतखाबी अमल पर सवाल उठाया। नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम रहे, क्या वो तीनों इंतखाबात शफाफ थे?
असद उमर के ओपोजिशन पर तनकीदी निश्तर कहते हैं कि एक दूसरे का पेट फाड़ने की बातें करने वाले मुत्तहिद हो गए। कानून साजी पर ओपोजिशन ने एनआर की आड़ में ताउन नहीं किया, किसी को एनआर नहीं मिलेगा। FATF कानून साजी का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, फौज और सिविलियन हुकूमतें मिलकर काम कर रही हैं। नवाज शरीफ किसी और के बयानिए पर गामजन हैं। जो इदारा नवाज शरीफ के कंट्रोल में नहीं आता वो इसके खिलाफ हो जाते हैं। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जिसमें आपको बताएं कि असद उमर के ऑपोजिशन पर तनकीदी नशर कहते हैं कि एक दूसरे का पेट फाड़ने की बातें करने वाले मुत्तहिद हो गए। कानून साजी पर ऑपोजिशन ने एनआर की आड़ में ताउन नहीं किया, किसी को एनआर नहीं मिलेगा। FATF कानून साजी का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, फौज और सिविलियन हुकूमतें मिलकर काम कर रही हैं। नवाज शरीफ किसी और के ही बयानिए पर गामजन है। जो इदारा नवाज शरीफ के कंट्रोल में नहीं आता वो इसके खिलाफ हो जाते हैं। आपको अपडेट करें आम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि नवाज शरीफ के हवाले से ये खबर सामने आई है कि आपको बताएं कि असद उमर के ओपोजिशन पर तनकीदी निश्तर कहते हैं कि एक दूसरे का पेट फाड़ने की बातें करने वाले मुत्तहिद हो गए। कानून साजी पर ओपोजिशन ने एनआर की आड़ में ताउन नहीं किया, किसी को NRO नहीं मिलेगा। FATF कानून साजी का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, फौज और सिविलियन हुकूमतें मिलकर काम कर रही हैं। नवाज शरीफ किसी और के बयानिए पर गामजन हैं। जो इदारा नवाज शरीफ के कंट्रोल में नहीं आता वो इसके खिलाफ हो जाते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इमरान खान के खौफ ने अपोजिशन को इकट्ठा कर दिया। इनका इत्तेहाद नजरियाती नहीं, PTI की हुकूमत को अवाम ने मुंतखब किया। चोर दरवाजे से इक़्तिदार में नहीं आए, अपोजिशन जमातों को पता चल गया इनका अंजाम करीब है। ऑपोजिशन ने ब्लैकमेल करने के लिए नैब में 20 तरमीम तजवीज़ की। सख्त लॉकडाउन का दर्स देने वाले जनवरी में लॉन्ग मार्च करेंगे। APC पर भारत में शादियाने बच गए। आपको अपडेट करें अहम खबर के हवाले से। इमरान खान के मुतालिक आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इमरान खान के खौफ ने ऑपोजिशन को इकट्ठा कर दिया। उनका इत्तेहाद नज़रियाती नहीं, PTI की हुकूमत को अवाम ने मुंतखब किया। चोर दरवाजे से इक़्तिदार में नहीं आए। ऑपोजिशन जमातों को पता चल गया कि उनका अंजाम करीब है। ऑपोजिशन ने ब्लैकमेल करने के लिए नैब में 20 तरामीम तजवीज़ की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी आपको बताएं कि अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि अपोजिशन इकट्ठी हो गई सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के खौफ से। उनका इत्तेहाद नजरियाती नहीं, PTI की हुकूमत को अवाम ने मुंतखब किया। चोर दरवाजे से इक़्तिदार में नहीं आए। अपोजिशन जमातों को पता चल गया इनका अंजाम करीब है। अपोजिशन ने ब्लैकमेल करने के लिए नैब में 20 तरामीम तजवीज़ की। सख्त लॉकडाउन का दर्स देने वाले जनवरी में लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। APC पर भारत में शादियाने बज रहे हैं। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि खारजा पॉलिसी से कराची बैन तक फौज इमरान खान के साथ है। तनकीद करने वाले पहले इक़्तिदार में आए और बाद में पार्टियां बनाई। सेनेटर फैसल जावेद ने अपने ट्वीट में कहा कि इमरान खान वाहिद लीडर हैं जो 22 साल की जद्दोजहद के बाद अवाम के मैंडेट से इक़्तिदार में आए। इमरान खान इस कौम और अपने वतन अजीज़ के साथ मुखलिस हैं। बाकी तमाम लोग इक़्तिदार में पहले आए और बाद में पार्टियां बनाई। आज हम जो हमारे इदारे खिलाफ हैं, इसके पीछे एक पूरी मुहिम है, लेकिन इदारों के खिलाफ मुहिम हर सूरत नाकाम होगी। PTI रहनुमा का कहना था कि खारजा पॉलिसी, करतारपुर, कोरोना और कराची प्लान, हर जगह फौज इमरान खान के साथ हम आहंग है। और हम आहंगी इसलिए भी है कि वो जानते हैं कि इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है। बड़े बड़े चैलेंजेस से निपटने में फौज ने वज़ीर आज़म इमरान खान का साथ दिया। हमें अपनी फौज पर फख्र है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि PCC सीमेंट मंगवाना है ताकि ओपोजिशन इत्तेहाद में डर ना सके। तमाम सियासी जमातों को एक नुक्ते पर लाना आसान काम नहीं, इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न है। शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की सेहत के बारे में डॉक्टर ही बता सकते हैं। APC में अवाम की बात की और इन्हीं की नुमाइंदगी की। महंगाई, बेरोजगारी, अद्वियात के महंगे दामों, फरोख्त पर आवाज उठाई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि PCC सीमेंट मंगवाया है ताकि अपोजिशन इत्तेहाद में दरार न पड़े। तमाम सियासी जमातों को एक नुक्ते पर लाना आसान काम नहीं।
वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास कल होगा, जिसमें 14 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। विफाकी काबीना मुख्तलिफ अद्वियात की रिटेल कीमतों की मंजूरी देगी। कोरोना से मुतासरा मरीजों को लगने वाले इंजेक्शन की कीमत में कमी की मंजूरी दी जाएगी। विफाकी काबीना चेयरमैन ओगरा की तैनाती की मंजूरी देगी। विफाकी काबीना की कार्रवाई की ऑटोमेशन पर ब्रीफिंग भी एजेंडे में शामिल है। काबीना मॉडल जेल की तामीर के लिए इस्लामाबाद के मास्टर प्लान में तरमीम, कंस्ट्रक्शन, आपको बताएं कि एरिया की दर्जाबंदी और मजीद जो काम किए जाएंगे इसके पर मंजूरी दी जाएगी। काबीना इस्लामाबाद के माहौलियाती ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन की तैनाती, पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के कायम मकाम चेयरमैन की तैनाती के लिए कवायद ज़वाबित और ओगरा के मेंबर ऑयल की तैनाती की भी मंजूरी देगी। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। वफाकी काबीना का इजलास कल होगा, जिसकी सदारत वजीर आजम इमरान खान करेंगे। 14 निकाती एजेंडा दे दिया गया। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल होगा, जिसमें 14 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना मुख्तलिफ अद्वियात की रिटेल कीमतों की मंजूरी देगी। कोरोना से मुतासिरा मरीजों को लगने वाले इंजेक्शन की कीमत में कमी की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी काबीना चेयरमैन ओगरा की तैनाती की मंजूरी देगी। वफाकी काबीना की कार्रवाई में ऑटोमेशन पर ब्रीफिंग भी एजेंडे में शामिल है। काबीना मॉडल जेल की तामीर के लिए इस्लामाबाद के मास्टर प्लान में तरमीम, कंटोनमेंट एरिया की दर्जाबंदी, कंटोनमेंट बोर्ड के आयन की मंजूरी देगी। काबीना इस्लामाबाद के माहौलियाती ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन की तैनाती, पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के कायम मुकाम चेयरमैन की तैनाती के लिए कवायद ज़वाबित और ओगरा के मेंबर आयल की तैनाती की भी मंजूरी देगी। और अब खबर यह है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान का बड़ा फैसला, जमीनों पर कब्जा में मुलव्वस डीपीओज और एसएचओज के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया। आईजी पंजाब खुद इस मामले की इंक्वायरी करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। चीफ जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट ने शहरी की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि जावेद इकबाल नामी शख्स प्रॉपर्टी का काम करता है। एसएचओ हाफिजाबाद प्लाट मांगता है, प्लाट न देने पर एसएचओ हिरासा कर रहा है। चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि आईजी पंजाब खुद इस मामले की इंक्वायरी करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। पुलिस शहरियों की जमीनों पर कब्जे शुरू कर दे तो आम आदमी का क्या हाल होगा। पुलिस अफसरान लड़ाई झगड़े वाली जमीनों को खरीदते हैं। एसएचओज ने भी ये काम शुरू कर रखा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भारत का इंतहा पसंदाना रवैया खित्ते के अमन के लिए खतरा करार दे दिया। आलमी अमन के दिन पर पैगाम में उस्मान बुज़दार कहते हैं कि मोदी सरकार ने गैर कानूनी इकदाम करके अमन की तमाम कोशिशों को सबोताश किया। कहा, मकबूजा कश्मीर, फ़लस्तीन और दीगर इलाकों में बसने वाले अमन के मुतलाशी हैं। उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तानी अनपसंद कौम है। आलमी अमन की कोशिशों में पाकिस्तान हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान का आग से अमन तक का सफ़र शोहदा की कीमती कुर्बानियों का मरहून मिन्नत है। वज़ीर आला ने कहा कि अमन का बराह रास्त ताल्लुक तरक्की और खुशहाली से जुड़ा हुआ है। मोटरवे ज्यादती केस 13वां रोज पुलिस मरकजी मुलजिम आबिद को गिरफ्तार न कर सकी। पुलिस की 8 टीमें मुलजिम आबिद की तलाश में मसरूफ हैं। रैपिड रिस्पांस टीमें भी तश्कील दे दी गई। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछा दिया गया। शफकत की तरह आबिद भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस हुकाम पुर उम्मीद हैं। मोटरवे ज्यादती केस का 13वां रोज है। पुलिस मरकजी मुलजिम आबिद को गिरफ्तार न कर सकी। पुलिस की 8 टीमें मुलजिम आबिद की तलाश में मसरूफ अमल हैं। तमाम अजला में रैपिड रिस्पांस टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। पुलिस हुकाम पर उम्मीद है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछा दिया गया है। शफकत की तरह आबिद भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब तक मुलजिम आबिद की एहलिया समेत चंद करीबी रिश्तेदार भी पुलिस की हिरासत में हैं, जबकि अदालत ने मुलजिम शफकत को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। इन्वेस्टिगेशन टीमों के मुताबिक अभी तक गैस की तफ्तीश नहीं कर सके। 2 मुलजिम मुलविस पाए गए हैं, जिनमें से शफकत गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि आबिद की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। 9 सितंबर की रात करीबन 1:30 बजे गुजरपुरा के करीब मोटरवे पर खातून को उसके बच्चों के सामने तशद्दुद और इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया था।
तमगा इम्तियाज और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की हामिल। तहरीके इंसाफ विमेन विंग जिला खानेवाल की नौमुंतखब ओहदेदारों की हलफ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें MPA शाहदा मलिक ने ख्वातीन ओहदेदारों से हलफ लिया। इस मौके पर ख्वातीन ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो PTI के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगी। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक उस्मान से। जी मलिक उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खानेवाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब का इनेकाद किया गया। इसके मेहमान खुसूसी MPA शाहिदा मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या बताएंगे। कि मैडम आप बताइएगा कि तकरीब का इनेकाद किया गया, आप मेहमान खुसूसी क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान की VN के मुताबिक, क्योंकि उनका एक एम था कि हमारे मुल्क की जो ख़वातीन हैं उनको भी आगे लेके आना चाहिए, और आज अल्लाह का शुक्र है कि उनकी VN के मुताबिक हमने डिस्ट्रिक्ट खानेवाल की जो तंजीम थी उसको मुकम्मल किया है। और डॉक्टर रुबीना यहाँ पे आई हुई है साउथ पंजाब से, और अल्लाह के फजलो करम से हम सब की आपस में बाहमी अंडरस्टैंडिंग के साथ हमारा जो है खानेवाल ज़िला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतरीन काम पेश करेगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर में। जी इंशाल्लाह जो है हम जो है औरतों के हकूक़ के लिए जो है फिलफौर जो है बहुत काम करेंगे। मलिक उस्मान, तमाम तफसीलात से अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। तो दूसरी जानिब गड़ा मोड़ में औबाश की 10 साला बच्चे से नाजेबा हरकत करने की कोशिश नाकाम, बच्चे के बरवक्त शोर मचाने पर अहले इलाका मौका पर पहुँच गए। गड़ा मोड़ में मूजा सरगाना बस्ती अख्तराबाद के रिहायशी ज़मीर हुसैन का 10 साला बेटा मुजम्मिल हुसैन घर के बाहर खेल रहा था कि इसी दौरान इसी इलाके का रिहायशी 17 साला मोहम्मद वसीम उसे अपने साथ ले गया और नाजेबा हरकत की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने शोर मचा दिया। बच्चे की आवाज़ सुनकर इर्द गिर्द से लोग फौरी वहां जमा हो गए, जिनको देखकर मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने चंद घंटों के बाद मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने बंद कर दिया। हुकाम का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अहमदपुर शर्किया चनीकोट में 7 साला बच्ची के साथ नाजेबा हरकत के इल्जाम में एक मुलजिम गिरफ्तार। थाना चनीकोट पुलिस ने वालिदा की मुतय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया। अहमदपुर शर्किया चंडीगढ़ में 7 साला बच्ची उस्मा की वालिदा ने दावा किया है कि इसकी बेटी घर से पढ़ने के लिए गई तो वापस घर ही ना आई, जिस पर उन्होंने बच्ची की तलाश शुरू कर दी। जहां पढ़ने जाती थी वहां करीब ही खेतों से बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनी, जबकि खेतों में जाकर देखा तो मुलजिम अकील अहमद इनकी बच्ची के साथ नाजेबा हरकत की कोशिश कर रहा था। थाना चंडीगढ़ पुलिस ने मौका पर पहुंचकर बच्ची को मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और वालिदा सरदार बीबी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एंटी स्मोक कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। मुजफ्फर खान सयाल कहते हैं कि स्मोक पर काबू पाने के लिए तमाम महकमे मिलकर काम करें। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सयाल का कहना था कि स्मोक पर काबू पाने के लिए तमाम मुतलका महकमों के अफसरान अपना अपना किरदार अदा करें। इस सिलसिले में वाजे किए गए SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जिला भर के असिस्टेंट कमिश्नर स्मोक के खात्मे के लिए भरपूर अंदाज में काम करें। मजीद आपको बताएं कि नेशनल लेबर फेडरेशन के सदर शमसुल रहमान सवाती कहते हैं कि महंगाई, कोरोना और दीगर मसाइल की वजह से मुल्क के हर तबके की तरह मजदूर तबका भी सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। IMF के दबाव पर मजदूरों के साथ जुल्म हो रहा है। बहावलपुर में नायब अमीर जमात इस्लामी सैयद ज़ीशान अख्तर के हमरा नेशनल लेबर फेडरेशन के सदर शमसुर रहमान सवाती का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि महंगाई, कोरोना और दीगर मसाइल की वजह से मुल्क के हर तबके की तरह मजदूर तबका भी सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। 6 करोड़ के करीब मजदूर मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं, जबकि सोशल सिक्योरिटी के दायरा कार में 22 लाख मजदूर आते हैं। IMF के दबाव में मजदूरों के साथ जुल्म हो रहा है। उनका कहना था कि 1.5 करोड़ मजदूर ठेकेदारी निज़ाम के तहत काम करने पर मजबूर हैं। 20 से 25 सालों से मजदूर तबका हुकूमती और सिविल सेक्टर के एडहॉक बेस पर काम करने पर मजबूर है। हुकूमती ऐलान के बावजूद कहीं भी तनख्वाहें नहीं दी जा रही।
राजनपुर में एक और हवा की बेटी गैरत की भीड़ चढ़ा दी गई। शौहर ने बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर डाला और मौका से फरार हो गया। अफसोसनाक वाकया थाना सिटी की हदूद में पेश आया, जहां नजर हुसैन ने अपनी बीवी को गैरत के नाम पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूला 4 बच्चों की मां थी। मुलजिम को शक था कि इसकी बीवी के मोहल्ले के एक शख्स से नाजायज मुरासिम है। जराये के मुताबिक मुलजिम का अक्सर अपनी बीवी से झगड़ा भी रहता था। बहुए के रोज मुलजिम की बीवी से तल्ख कलामी हुई, जिस पर उसने गोलियां चला दी और फरार हो गया। पुलिस भी मौका पर पहुंच गई और कार्रवाई का आगाज कर दिया, जबकि मुलजिम मौका से फरार हो गया और ताहाल गिरफ्तार न हो सका। पिंडी खेप थाना बेसाल के गांव में बेवा के घर मुखालफिन ने असले समेत धावा बोल दिया और घर में दाखिल होते ही पेट्रोल छिड़क कर पूरे घर को आग लगा दी। पिंडी खेप थाना बेसाल के गांव में जुल्म की इंतहा हो गई। बूढ़ी बेवा औरत के घर जमीन के तनाजे पर मुखालफिन ने बुजुर्ग खातून के घर धावा बोल दिया। मुखालफिन ने पूरे घर को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। घर में पड़ा सारा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। जबकि आपको बताएं कि बेवा का एक बेटा जख्मी हो गया। पुलिस वाकये की थाना इतला मिलते ही थाना बेसाल पुलिस मौके पर पहुंच गई। बुजुर्ग बेवा की मुद्दत में 4 नामजद मुलजिमों के खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया गया है। सहवन शरीफ हैदराबाद जाने वाली कोच को हादसा कोच जामशोरू के करीब उलट गई। 25 मुसाफिर जख्मी। जख्मियों को लियाकत मेडिकल अस्पताल जामशोरू मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। इंडस हाईवे पर खानोज के करीब मुसाफिर कोच उलट गई, जिसके नतीजे में कोच में सवार खातीन बच्चों समेत 25 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के बाद मोटरवे पुलिस ने पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। जख्मियों को कोच से निकालकर लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल जामशोरू मुंतकिल कर दिया गया। पतोकी में एसईओ लेस्को की खसूसी हिदायत पर सराय मुगल में लेस्को फूलनगर डिवीजन का 62 बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। मुतअद्दिद बिजली चोरों ने कनेक्शन काट दिए गए। क्रैकडाउन में लेस्को एहलकारों के साथ पुलिस थाना सराय मुगल ने भी हिस्सा लिया और पुलिस ने 3 बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया। सराय मुगल के कई छोटे देहातों में बाअसर बिजली चोरों ने डायरेक्ट ट्रांसफार्मर के अलावा अपनी तरफ से ही 11 kV की तारें डाली हुई थी और बिजली चोरी की जा रही थी। वारबर्टन में रही इलाकों के मकबूल खेल शूटिंग वॉलीबॉल शो के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। 5 रोज तक जारी रहने वाले मुकाबलों में ननकाना साहिब की 8 टीमों ने हिस्सा लिया। ननकाना साहब में वारबर्टन रेलवे स्टेशन ग्राउंड में मुनक्किद होने वाले खलील मेमोरियल शूटिंग वॉली टूर्नामेंट के मुकाबलों में 800 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच वारबर्टन ग्रीन और सफायर की टीमों के माबैन खेला गया, जिसमें वारबर्टन ग्रीन के खिलाड़ियों ने मैच की जीत इंतहाई दिलचस्प मुकाबले के बाद 16 पॉइंट्स के साथ अपने नाम कर लिया। कोरोना वायरस के खदशात में कमी के बाद खेलों के मैदान भी आबाद होना शुरू हो गए। गंगो मंडी के नवाही गांव 182 ईबी में फौजी निसार शहीद की याद में कबड्डी मैच खेला गया, जिसमें पंजाब भर के मायानाज खिलाड़ियों ने शिरकत की। गंगो मंडी में फौजी निसार शहीद की याद में पंजाब के रवायती खेल कबड्डी के टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें नेशनल खिलाड़ियों ने रवायती खेल पेश करके समा बांध दिया। कबड्डी मैच देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद ग्राउंड में मौजूद थी। ग्राउंड में मौजूद शायकीन कबड्डी का जोश भी दीदनी था। हंगू राजा के करीब गांव जोंगल खान चांग में मगवी खातून की बाजियाबी के लिए वुर्सा का एहतजाज और धरना भी दिया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि पुलिस मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं कर रही, आला हुकाम नोटिस लेकर मुखविया को बाजियाब करवाएं। वुर्सा का कहना था कि वाकई की रिपोर्ट हंगू राजा थाने में दाखिल करवाई गई है। इसके बावजूद पुलिस भी मुलजिम को गिरफ्तार करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। उन्होंने IG सिंध, DIG सर्किल और SSP खैरपुर से मुतालिबा किया कि अगवा होने वाली औरत को बाजियाब करवाया जाए। नवाब शाह के मुख्तलिफ महकमों में होने वाली मुबैना करप्शन के खिलाफ मुख्तलिफ मकतबाए फिक्र के नौजवानों ने एहतजाजी रैली निकाली।
नवाब शाह के मुख्तलिफ मक्ताए फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान और समाजी रहनुमाओं की जानिब से ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद के मुख्तलिफ महकमों में मुबैना तौर पर होने वाली करप्शन के हवाले से निकाली गई, जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई बेनज़ीराबाद प्रेस क्लब पहुंची, जहां एहतजाजी मुजाहरा करते हुए अबू आमिर लाखों और दीगर का कहना था कि ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद के मुख्तलिफ महकमों में करप्शन उरूज पर है। ज़िले की आवाम की सहूलत के लिए अरबों रुपए रखे जाते हैं, लेकिन ये रकम हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हड़प कर लेते हैं। और अब खबर यह है कि ननकाना साहिब में डीपीओ इस्माइल खाड़े की हिदायत पर मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। थाना सिटी ननकाना पुलिस ने मुनशियात फरोश काशिफ को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 1275 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। डीपीओ इस्माइल खाड़ा का कहना था कि मुनशियात फरोशी का मकरूह धंधा करने वालों का खात्मा उनका मिशन है। नौजवान नस्ल के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुनशियात की रोकथाम को यकीनी बनाना होगा। सांगला हिल में साबका एमपीए तारिक महमूद बाजवा कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने करप्शन माफिया के सामने घुटने टेक दी हैं, जो करप्शन फ्री एजेंडे का खुल्लम खुल्ला मुतजाद है। साबिका एमपीए PA 131 चौधरी तारिक महमूद बाजवा का कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात में बाजवा ग्रुप की जानिब से आज़ाद हैसियत में हल्का भर अपने उम्मीदवार खड़े करूंगा और इस सिलसिले में मेहनती बावफा और बाकिरदार कारकुनों को अहमियत दी जाएगी। सरगोदा पुलिस ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कार के खुफिया खानों से 26 किलोग्राम हेरोइन बरामद कर ली। मुलजिमान दूसरे सूबे में मुनशियात स्मगल कर रहे थे। ये मुनशियात पंजाब के बड़े इस्ला में फरोख्त के लिए ले जाई जा रही थी। ये मुलजिमान मुसाफिर बरदार गाड़ी में स्मगलिंग करते थे, जबकि पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कुंदिया में यकजहती कश्मीर के हवाले से DC मियांवाली उमर शेर चट्ठा की ज़ेरे क़यादत रैली निकाली गई, जिसमें मियांवाली के स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा और काफ लीग और PTI के कारकुनान की भरपूर तादाद ने शिरकत की। यकजहती कश्मीर रैली GPO चौक से शुरू होकर जहाज चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा ने रैली की क़यादत की। रैली में स्कूल कॉलेज के तलबा, असातिज़ा और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। साहिवाल पुलिस का अच्छा इकदाम, घर से भागकर लाहौर सैर को जाने वाले गुमशुदा बच्चों को वालिदैन से मिलवा दिया। बच्चों को बस में सवार होते देखकर पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि वो घर से भागकर आए हैं। पुलिस ने वालिदैन को इतला करके बाहिफाजत हवाले कर दिया। साहिवाल की पुलिस थाना कल्लामंडी के SHO D शाहीन और पुलिस टीम गश्त पर मामूर थी कि एक इत्तला पर उन्होंने MLC से घर से भागे हुए बच्चों को बाहिफाजत वालिदैन से मिलवा दिया। SHO थाना गलामंदी के मुताबिक अहमद तौहीद और हाकिम नाम के 3 बच्चे घर वालों को बताए बगैर निकले थे, जिन्हें बस में सवार देखकर उतारा तो बच्चों ने बताया कि वो घर से भागकर लाहौर की सैर के लिए जा रहे हैं। थाना गलामंदी पुलिस ने बच्चों के वालिदैन से राबिता करके बच्चों को बाहिफाजत इनके हवाले कर दिया। खैरपुर में तेज रफ्तारी के बाइस कार उलट गई, एक शख्स जाँ बहक, जबकि मोटरवे पुलिस जाए वकूआ पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। खैरपुर में तेज रफ्तारी के बाइस कार उलट गई, एक शख्स जाँ बहक, मोटरवे पुलिस जाए वकूआ पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। लिया में थाना पीर जग्गी की हुदूद में मुतअद्दिद अफराद का नौजवान पर थप्पड़ों घूंसों से तशद्दुद, CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस कार्रवाई के लिए दरख्वास्त के बावजूद कार्रवाई ना कर सकी। थाना सिटी में दरख्वास्त के मुताबिक मुतअद्दिद अफराद ने मोहम्मद शरीफ के 15 साला बेटे अली शहराज को मोटरसाइकिल सवारों ने रोक कर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वजह से CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। नज़दीक पेट्रोल पंप से हासिल कर ली गई है, जिसमें मुतअद्दिद अफराद एक मोटरसाइकिल नौजवान पर तशद्दुद कर रहे हैं। मुतासरीन ने पुलिस के आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा किया है।
डीपीओ भक्कर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया की हिदायत पर मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया और भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली गई। डीपीओ भक्कर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया की हिदायत पर जुराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग करने के लिए भक्कर पुलिस की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई अमल में लाई गई। कार्रवाई का मकसद मुनशियात का तदारुक और मुआशरती जुराइम का खात्मा करना है। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया। इस दौरान मुख्तलिफ शहरियों से शराब की बोतलें बरामद करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जैकबाबाद जिला में बॉर्डर फोर्स पुलिस एहलकारों के जायज हकूक के लिए सिविल सोसाइटी के नौजवानों ने एहतजाज किया। जैकबाबाद जिला में बॉर्डर फोर्स और पुलिस एहलकारों के जायज हकूक के लिए सिविल सोसाइटी के नौजवानों ने एहतजाज किया। 2006 में सिंध पुलिस में भर्ती बॉर्डर फोर्स के जवानों ने अब तक हुकूक ना मिल सके हैं, जिस पर समाजी तंजीम ताज वेलफेयर एसोसिएशन के नौजवानों ने एहतजाज करते हुए कहा कि बॉर्डर फोर्स पुलिस एहलकारों को जिले से बॉर्डर पर भेजने से जिले भर में अमन खत्म हो गया है। ओबारों से वस्ती जीवन शाह जाने वाले लिंक रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। मुख्तलिफ इलाकों के मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना दरपेश है। इलाका मकीनों ने रैली निकालकर ओबारो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका कहना था कि वस्ती जीवन शाह लिंक रोड इंतजामिया की नाअहली के बायस अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है और सी पैक बनने के वक्त हैवी डंपर इस रोड पर चलाए गए, जिसके बायस रोड में बड़े बड़े खड्डे पड़ गए हैं। रोड टूटने के बाद सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ रहा है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सब